नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित लोंजेनस का उदात्त सिद्धांत। ये जो लोंजेनस का उदात्त सिद्धांत है वो आपके नेट, जेआरएफ और कॉलेज व्याख्याताओं की परीक्षाओं के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं लोंजेनस के उदात्त सिद्धांत पर। लोंजेनस का उदात्त सिद्धांत। लोंजेनस जो थे वो 3री सदी के एक यूनानी विचारक थे। प्लेटो और अरस्तु के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तीसरे महान विचारक थे और यूनानी भाषा में इनका नाम लोंगिनुस मिलता है। ये जो लोंगिनुस नाम है उनका यूनानी भाषा में मिलता है, जबकि ये जो लोंजेनस नाम है, लोंजेनस, ये इनका अंग्रेजी भाषा का नाम है। क्या है ये? इनका अंग्रेजी भाषा का नाम है। लोंजेनस की एक रचना का भी वर्णन मिलता है और उस रचना का नाम है पेरी इप्सुस। क्या नाम है? पेरी इप्सुस। कहीं कहीं इसी रचना का नाम पेरी हुप्सुस भी मिलता है। और ये रचना जो है वो भाषण शास्त्र से संबंधित है। ये यूनानी भाषा में रचित है और इसमें कुल 44 अध्याय है। अब चलिए जो पेरी इप्सुस रचना है उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं अपन। यह रचना लोंजेनस ने अपने मित्र पोस्तुमियुस तेरेतियानुस को संबोधित करते हुए लिखी। किसको संबोधित करते हुए लिखी थी लोंजेनस ने ये रचना? पेरी इप्सुस, उनका एक मित्र था और उसका नाम क्या था? पोस्तुमियुस तेरेतियानुस। उसको संबोधित करते हुए ये रचना उन्होंने लिखी थी। इस रचना में काव्य को उदात्तता मतलब महानता प्रदान करने वाले तत्वों की विवेचना है। लोंजेनस से पहले उदात्त शब्द का प्रयोग केकिलियुस नामक विद्वान ने किया। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि लोंजेनस से पहले उदात्त शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? केकिलियुस ने किया। और इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन इतावली या इटालियन विद्वान जो रोबर्तेलो थे। कौन? रोबर्तेलो थे। उन्होंने 1554 ईस्वी में करवाया। सबसे पहले प्रकाशन किसने करवाया? रोबर्तेलो ने। और सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन हॉल ने। सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद जॉन हॉल ने 1652 में किया। और किस नाम से किया? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के नाम से किया। सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद तो किसने किया? जॉन हॉल ने किया। और किस नाम से किया? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के नाम से। और जो इसका सबसे पहले प्रकाशन करवाया था वो किसने करवाया था? रोबर्तेलो ने करवाया था। देखिए जो बोयलो थे उन्होंने 1774 में इनका अंग्रेजी अनुवाद ऑन द सबलाइम नाम से करवाया और यही नाम वर्तमान में भी प्रचलित है। ऑन द सबलाइम नाम से किसने करवाया? बोयलो ने। किसने? बोयलो ने करवाया था अंग्रेजी अनुवाद। अब देखिए अपन देखते हैं थोड़ा उदात्त का अर्थ, मतलब उदात्त क्या है। उदात्त जो है एक प्रकार का भाव होता है, कह सकते हैं कि कवि की अपनी आंतरिक अनुभूति होती है, उसके अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्ति की उच्चता और श्रेष्ठता का नाम है। जो लोंजेनस है वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की उच्चता और अभिव्यक्ति की उच्चता और श्रेष्ठता का नाम है। उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। उदात्त क्या है?
आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। मतलब व्यक्ति की आत्मा जितनी महान होगी उतनी ही उसकी रचना में उदात्तता आएगी। उदात्त जो है व्यक्ति की व्यक्तित्व से संबंधित होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना महान होगा उतनी ही उदात्तता उसकी रचना में आने की संभावना है। अब देख लिए उदात्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जो लॉन्जाइनस है उन्होंने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि, ये किसने कहा है? लॉन्जाइनस ने। ये परिभाषा किसकी है? लॉन्जाइनस की। उदात्त विचार, भाव, भाषा, शैली, रचना विधान की गरिमा ही काव्य का उदात्त तत्व है। ये परिभाषा किसने दी है? जॉन हॉल ने। अब उदात्त के जो तत्व हैं, लॉन्जाइनस ने उदात्त के जो तत्व बताए हैं, वो लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 तत्व माने हैं, जिनमें से 2 तो क्या माने हैं? अंतरंग तत्व माने हैं, और 3 क्या माने हैं? बाह्य तत्व। 2 तो क्या माने हैं? अंतरंग तत्व, और 3 बाह्य तत्व माने हैं। अंतरंग तत्व और बाह्य तत्व। अंतरंग तत्व क्या होते हैं? जन्मजात कह सकते हैं इनको कि ये जन्मजात होते हैं, और जो बाह्य तत्व होते हैं वो अभ्यास से प्राप्त होता है। तो अंतरंग तत्व जो है उनमें महान विचार और प्रबल आवेग युक्त भावों की उत्कृष्टता को माना है, और बाह्य तत्व में अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान, इनको माना है। अब इनका डिटेल से थोड़ा विस्तार से अपन देख देते हैं इनके बारे में। तो चलिए, पहला जो तत्व दिया है लॉन्जाइनस ने वो है उदात्त के लिए महान विचार या विषय की गरिमा। महान विचार या विषय की गरिमा। तो महान विचार मतलब भव्य विचार। ये उदात्तता का मूल आधार क्या है? महान विचार। उदात्तता का मूल आधार ही उन्होंने क्या मान लिया है कि व्यक्ति की विचार क्या होनी चाहिए? महान होनी चाहिए। लॉन्जाइनस कहते हैं कि उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती, उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। लॉन्जाइनस कहते हैं कि महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है। लॉन्जाइनस का मानना है कि अब व्यक्ति उदात्त विचारों के लिए कल्पना के माध्यम से भी और जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह रचनाएं हैं उनका अनुशीलन करके भी क्या कर सकता है? अपनी रचना में उदात्तता ला सकता है। अब दूसरा देखते हैं, प्रबल आवेग युक्त भावों की उत्कृष्टता। लॉन्जाइनस जो है वो प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग युक्त भावों की उत्कृष्टता को उदात्त के लिए क्या मानते हैं? सहायक तत्व मानते हैं। भावों की उत्कृष्टता के लिए लॉन्जाइनस प्रेरणा आवेग जो है उनको क्या मानते हैं? सहायक तत्व मानते हैं। और वो उन्होंने 2 प्रकार के आवेग माने। आवेग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के माने हैं, एक सुखात्मक और एक दुखात्मक। की रचनाकार जो है अपनी रचना में किस तरह सुखात्मक भावों का चित्रण करता है और किस तरह दुखात्मक भावों का चित्रण करता है। अब जो तीसरा है वो देखते हैं कि अलंकार योजना। अब अलंकार जो है, अलंकारों के लिए क्या है? अलंकार उदात्त के लिए अलंकार कलात्मक साधन मानते हैं, वो साध्य नहीं मानते हैं। उदात्त के लिए अलंकारों को कलात्मक साधन मानते हैं। वह कहते हैं कि अलंकार को तभी उपयोगी मानते थे वे जब वह जहाँ प्रयुक्त हुआ है
वहाँ अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करे, मतलब उत्कृष्टता प्रदान करे। कवि के भावावेग से उत्पन्न हुआ हो, कवि के स्वयं के भावों से उत्पन्न हुआ हो। पाठक को आनंद प्रदान करे, पढ़ने वाले को आनंद प्रदान करने वाला हो, उसे केवल चमत्कृत करने वाला न हो। देखिए रचना में जो है अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं अपन, उत्कृष्ट भाषा। भाषा की गरिमा का मूल आधार शब्द सौंदर्य। भाषा की गरिमा का मूल आधार उन्होंने शब्द सौंदर्य अर्थात उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। लोंजेनेस के अनुसार सुंदर शब्द ही विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, गरिमा में रचना विधान। रचना विधान के अंतर्गत शब्दों, विचारों, कार्यों, सुंदरता तथा राग सभी को महत्व दिया है। लोंजेनेस ने इन सभी को गरिमामय रचना विधान के अंतर्गत महत्व दिया है। और उदात्त के सभी तत्वों, मतलब उदात्त के सभी तत्व मतलब जो महान विचार थे, प्रबल भावों की जो उत्कृष्टता थी, अलंकार, योजना और उत्कृष्ट भाषा, इन सभी का क्या होना चाहिए, उचित सामंजस्य होना चाहिए। तभी आपकी रचना में उदात्तता आने की संभावना रहेगी। अब देखते हैं अपन उदात्त के विरोधी तत्व, शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। ये 3 विरोधी तत्व उन्होंने माने हैं। शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर रचना में नहीं होना चाहिए और लोंजेनेस ने इसे जलोदर रोग के समान कहा है। बालिशता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है, मतलब रचना में बचकानापन नहीं होना चाहिए। भावाडंबर, अनावश्यक भावों का प्रदर्शन या भावों में बनावटीपन, मतलब सीधे से शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जहाँ जिस भाव को नहीं होना होता है वहाँ उसका प्रयोग भावाडंबर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।